देखिएगा ये इसके लिए इजी है व्लॉग बनाना, ये इसके लिए इजी। बस रोए जा रही हूँ पिछले 3-4 दिन से। मुझे समझ बहुत ज़्यादा बलीव है नज़रें बद पे, और कि मेरा तो सारा तहस नहस नेगेटिव एनर्जीज नहीं। और ये नज़रें बद भी लगाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, किसी के लिए कुछ भी ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है बहुत। लेकिन आप ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहते ना अपने बच्चों के लिए। आप सोचते हैं कि अभी मुझे जितना भी अच्छा चाहने वाला शोहर में जो आपका पहला शोहर होता है, तो वो भी आपको दिलो जान से चाह रहा होता है, मुझे हम बिछड़ नहीं सकते, डोली में आई हो और कब्र में उतारूंगा, ऐसे पता ही नहीं चलता पल भर में इतना चाहने वाला शख्स कहाँ का कहाँ छोड़ दो। आगे फिर चाहे उसे जितना भी चाहने वाला शख्स मिल जाए, जितनी भी मोहब्बतें लुटाने वाला, और मैं कैसे ज़्यादा चाहने वाला शख्स कोई भी नहीं होगा जो आपके बच्चों को अपना के आपको इज्जत देता है और आपके हर। मैं जानती हूँ आज चांद रात है और ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है ऐसी बात करने का। थोड़ी सी है मैं उदास हो जाती हूँ। मुझे पता है ये दिखाने वाली बातें नहीं होती हैं कैमरे पे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत लगता है कि मैं बहुत हैप्पीली जी रही हूँ और मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। दूसरों को देखिए, हकूक़ल्लाह माफ़ हो जाते हैं, हकूक़ल इबाद माफ़ नहीं। आप तो बहन आपकी अभी रेडी है चांद रात मनाने के लिए। लोग जो हैं वो जैस्मिन ब्लॉग नहीं, जैस्मिन मॉल में। ले जी, मेरी शहजादी मेहंदी लगवा रही है। मैं अपने घर से लाई हूँ मसाज करने वाली। तो ईद मुबारक। अच्छा जी, नीचे तो स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा रश था, तो गर्मी भी बहुत थी, यानी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैं तो नतालिया, मिशी और मीरा को लेकर ऊपर से। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ जी जनाब। वेलकम बैक टू ज़िले विद अनम। आज चांद रात है, जैसे कि आप सबको पता है। आज बस मगरिब का टाइम होने ही वाला है, घंटा रह गया है। तो बस कोई ऐसा ख़ास चांद रात का एहतमाम या कोई इंतज़ामात ऐसे नहीं हैं। तो बस देखते हैं कैसे चलती है। मेरा तो वैसे ही थोड़े मूड स्विंग अजीब से चल रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा, यानी मूडी हो रही हूँ बिना किसी रीज़न के, यानी बस रोए जा रही हूँ पिछले 3-4 दिन से। मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। देखिए, हम लोग हमेशा अपनी खुशियाँ, अच्छे पल, अच्छे लम्हे शेयर करते हैं, तो रोने में क्या गुनाह है? जब हम रोते हैं तो तब हम क्यों नहीं शेयर करते? वो इसलिए कि शायद लोग पसंद नहीं करते, नो डाउट नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, डेली डेली लोगों को रो के क्या दिखाना, और लोगों को रो के दिखाने से मिलता भी कुछ नहीं, उल्टा आप लोगों का मजाक बनते हैं और लोगों के दिल ठंडे होते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा ये इतनी गम गई ने, इतनी तकलीफ़ में, तो क्यों जो आपके हासदीन हैं या आपसे कुछ जेलस हैं, अगर कोई हैं, अल्लाह ना करे किसी के हों, अगर हैं किसी के, तो आपने मतलब उनका दिल ही खुश करना है रो के दिखा के। तो इसलिए अब मैं थोड़ा ना इन चीज़ों से अवॉइड ही करती हूँ कि मैं रो के दिखाऊँ। या पहले मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह, पोस्ट नहीं यानी स्टोरीज़ पे अपने दिल की बात खोल के लिखती थी, बताती थी। फिर वो चीज़ें मैंने बंद। रोड़ा शुक्र है, बहुत कुछ है, पहले भी था, आज भी है, और अल्लाह आगे भी बहुत ज़्यादा नवाजने वाला है। तो कहते हैं ना, जितनी टफ़ आजमाइश होती है उतना ही बेहतरीन इनामात से आप नवाजे जाते हैं। तो इसी तरह पहले भी उस रब ने नवाजा था, अब भी वही देगा और अभी भी वही दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्रेसिव हूँ कुछ मैटर्स को लेके। मेरा कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके बारे में जिस मैं बात करूँ तो बस मैं करती ही जाऊँगी, मैं स्टॉप नहीं हो सकती। कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, तो बस फिर इसलिए मैंने वो चीज़ें फिर बोलनी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, अब मैं बात ही नहीं करूँगी किसी से, बस हर वक्त हंसी खुशी चंचल ये वो दिखाना है मुझे। लेकिन कभी कभी आपकी बस हो जाती है खुश रहते रहते ना, दिखावा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से तो मैं खुश हूँ, लेकिन मूड स्विंग्स जो होते हैं, बस फिर मूड स्विंग कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आज का प्लान, चांद रात का प्लान, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस भाभी ने बनाया था प्लान, सुमेरा ने, कि चांद रात पे बाहर चलते हैं, बच्चों को मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, ये वो सारा। तो मेरा कोई मूड, दिल दिमाग ही नहीं मान रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। देखें अभी यानी आएगी शायद थोड़ी देर तक, तो मगरिब के बाद ही आएंगे ये लोग।
तो फिर देखते हैं क्या प्लान है, क्या होता है। लेकिन पिछले 2-4 दिन बहुत ही, मैं कहती हूँ, इतनी डल ऐसे मेरे होते रहते हैं। ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज़ जो है कैच कर लेते हैं। तो बस मैं भी उन्हीं कुछ लोगों में से हूँ। तो मेरे ना दम जो है ना, इसमें माइंड फॉगी हो जाता है। पता नहीं आप लोगों का इसमें बिलीव है या नहीं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है नज़र बद पे और नेगेटिव एनर्जीज़ पे, क्योंकि मेरा तो सारा तहस नहस नेगेटिव एनर्जीज़ ने किया। और ये नज़र बद भी लगाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, यानी कोई बाहर की दुनिया को आपसे क्या लेना देना। वो आपको देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, बुरा लगा तो कुछ भी नहीं कहेंगे, चले जाएंगे, या कुछ बैड कमेंट कर देंगे। एक बात है, वो जो भी हैं वो खुल के होते हैं, सामने होते हैं। नज़र बद या ये चीज़ें जो होती हैं आपकी अपने इर्द गिर्द के लोगों की होती हैं, जो आपकी अपनी सराउंडिंग होती है उसमें वो लोग होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ होती हैं। वही बात है, किसी को नहीं पता कि अगर किसी को किसी चीज़ से नवाजा जा रहा है तो वो कौन सी तकलीफ़ों से गुज़र के उसको वो चीज़ें दी जा रही हैं। वो अल्लाह ने हर एक को अगर कुछ नेमतें दी हैं तो साथ आजमाइशें भी रखी हैं, सबके लिए, सबके लिए। मैं कभी भी किसी गवार कपल को, फैमिली को, या किसी औरत या मर्द या किसी को भी देखती हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आती कि यार, जितनी बड़ी खुशी उतनी बड़ी स्ट्रगल, इसने स्ट्रगल भी कितनी की होगी, इसने तकलीफ़ें भी कितनी उठाई होंगी। वो बहुत कम, चंद एक हैं लोग, चंद एक या बहुत सारे भी होंगे। अल्लाह सबको खुशियाँ, नेमतें, रहमतें दे, सबको खुशो खुरम आबाद अपने घरों में रखे मेरा रब। वो कुछ लोग हैं जो अल्लाह की आजमाइशों में बहुत कम आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन पे बहुत अल्लाह की आजमाइशें होती हैं और फिर जाके आपको वो नेमतें, वो रहमतें मिलती हैं या सुकून के पल मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की खुशी को या किसी को खुश देख के ये ना सोचें कि ये कितनी खुश, इसको तो परवाह ही नहीं है, या इतनी हैप्पीली, इसके लिए सब काम कितने आसान होते हैं ना, इसके पास ये सब है तो इसलिए इसका ये सब चल रहा है, इसके पास इसके लिए इजी है व्लॉग बनाना, या इसके लिए इजी है ये सब करना। किसी के लिए कुछ भी इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। मैं जितना बताऊँ उतना कम है। लेकिन आप ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहते ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए आप खौफ ज़्यादा होते हैं, आप डरते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, जो पहले गलतियाँ हुई अब मुझे नहीं करनी है, मुझे अब अपने पाँव पे खड़ा होना। आप सोचते हैं कि अभी मुझे जितना भी अच्छा चाहने वाला शौहर मिल जाए, या जितना भी अच्छा चाहने वाला शख्स मिल जाए, जो मेरे लिए हर कदम पे साथ खड़ा है, हर चीज़ कर रहा है या करेगा, तो फिर भी आपके अंदर एक खौफ होता है आपके, क्योंकि अब पहले आपके साथ जो कुछ हो चुका होता है ना, आप डरते हैं कि वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपका पहला शौहर होता है तो वो भी आपको दिलो जान से चाह रहा होता है ना, जब आपके पास होता है, आपके कहने पे हर चीज़ हो जाती है, आप कुछ भी बोलते हैं वो हाजिर हो जाता है। वो मतलब वो मोहब्बतें, वो चाहतें आप पे लुटाई जाती हैं, पूरा यकीन दिलाया जाता है कि तू ही तू है और कभी भी हम अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, हम बिछड़ नहीं सकते, डोली में आई हो और कब्र में उतारूँगा, ऐसे वाले जो सीन डायलॉग बोले जाते हैं। तो लेकिन पता ही नहीं चलता, पल भर में इतना चाहने वाला शख्स कहाँ का कहाँ छूट जाता है। तो उन चीज़ों से जब औरत खौफ़ज़दा होती है, डरी हुई होती है, तो वो आगे फिर चाहे उसे जितना भी चाहने वाला शख्स मिल जाए, जितनी भी मोहब्बतें लुटाने वाला, और मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा चाहने वाला शख्स कोई भी नहीं होगा, जो आपके बच्चों को अपना के आपको इज़्ज़त देता है और आपके हर अखराजात और आपकी हर ज़रूरियात और आपकी हर चीज़ के लिए अच्छे बुरे वक्त में आपके यानी मूड स्विंग्स में, जब आप डाउन है बहुत और आपके साथ खड़ा है, आपके पास है और पूरी पूरी रात आपको टाइम दे रहा है, बात कर रहा है, या आपको कंसोल कर रहा है, या आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उससे ज़्यादा मोहब्बत वाकई आपको कोई नहीं कर सकता, जो किसी और की औलाद को अपनाता है, अपनी बेटियां बनाता है या अपने बच्चे बनाता है। लेकिन फिर भी ये सब देख के भी आप कहीं ना कहीं खौफ़ज़दा होते हैं, डरे हुए होते हैं, आपको दिल में डर होता है कि नहीं, अगर वो शख्स जिसके वो छोड़ सकता है, जिसकी ये औलाद है, या जिसने मेरे साथ इतने वादे और सब किए थे, तो यानी कोई भी शख्स मुझे दुनिया में छोड़ सकता है अकेला।
तो उस खौफ से जो है ना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपको ये होता है कि नहीं, चाहे कुछ भी है, मेरे पास जो भी स्किल है, कुछ भी है, एक छोटी सी चीज़ पे आप कोशिशें करते रहें तो अल्लाह कहीं ना कहीं कभी ना कहीं आपको कामयाब कर देता है। आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर ही जाते हैं। तो बस मेरी भी ये छोटी सी कोशिशें काविशें हैं, हमें बस बैठे बैठे बोर होने से, टाइम वेस्ट करने से। हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उसकी ज़ात का, आज की डेट में किसी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। यूट्यूब अभी मुझे कुछ नहीं दे रहा, इंस्टाग्राम मुझे कुछ नहीं दे रहा, मैं कहीं से कुछ भी नहीं कमा रही हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है स्पेंड ही हो रहा है, खुद पहनती ओढ़ती हूँ, लगाती हूँ, करती हूँ। शुक्र है उसकी ज़ात का, मेरे पास कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त के लिए इतनी खौफज़दा हूँ कि मुझे ये होता है कि नहीं, अब मुझे मेरे आने वाला वक्त जो है वो मैं जानती हूँ आज चांद रात है और ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है ऐसी बात करने का। यानी आपको भी हो रहा होगा कि ये चांद रात वाले दिन, इतनी खुशी वाले दिन, ईद है और ये वही इस तरह गमगीन बातें कर रही है, सॉरी। लेकिन आप कहीं भी जाएंगे किसी भी चैनल पे तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको खुश खुरम रखे, आपको खुशियाँ ही मिलेंगी। मेहंदियाँ लग रही होंगी, चांद रात की तैयारियाँ, ईद की तैयारियाँ सब चल रही होंगी। तो बस मेरा आज मूड इस तरह से है। और अक्सर ऐसे ओकेजन पे ईदें जब आती हैं या कभी भी कोई ऐसा होते हैं दिन, त्यौहार होते हैं, तो मैं बस ऐसे थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ, ऐसे थोड़ी सी है, मैं उदास हो जाती हूँ। अब मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीज़न है, लेकिन है मेरे साथ ऐसा। तो फिर भी जाहिर है मेरी भी औलाद है, मेरे बच्चे, मैं उनकी खुशी के लिए खुश तो होंगी, तैयार भी होंगी, सब कुछ होगा। क्योंकि जब मैं दुखी होती हूँ तो वो मुझसे पहले दुखी हो जाती। सॉरी, लेकिन मुझे पता है ये दिखाने वाली बातें नहीं होती हैं कैमरे पे या ये सब, लेकिन मुझे ये दिखानी थी क्योंकि कुछ लोगों को बहुत लगता है कि मैं बहुत हैप्पीली जी रही हूँ और मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई गम तकलीफ़ होती है। और जब आप खुशियाँ बांटते हैं तो गम क्यों नहीं। मैं मेरी खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं शॉपिंग्स कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो ला रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, सब चल रहा है, तो फिर मेरे गम, मेरे आंसू क्यों नहीं। ये मेरा चैनल है, ये जीले भी अनम है, तो अनम जिस हाल में भी होगी तो वो शेयर करेगी आपके साथ। तो ये सारा सीन है। अब मैं ज़्यादा आप लोगों को गमगीन नहीं करना चाहती है, ना आप खुद होना चाहती। तो बस ये दिन ऐसे होते हैं कि मुझे इन दिनों पे ज़्यादा तकलीफ़ या गम फील होता है। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, हालांकि अल्लाह की तरफ से तो ये खुशी के दिन होते हैं, खुशी से गुजारने चाहिए। तो बस ये सारा सीन है। तो इसलिए बस बहन को दुआ में याद रखा करें, खुश रखा करें और खुश रखा करें दूसरों को। देखिए, हकूक़ुल्लाह माफ़ हो जाते हैं, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते। अगर आपकी नीयत साफ़ है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल का फल अल्लाह आपको बेहतरीन देता है, नो डाउट इन इट, कि आपको मिलता ही मिलता है, उसका फल बेहतरीन मिलता है। और ये आजमाई भी बातें हैं और मेरे साथ गुजरी भी बातें मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि बस अल्लाह पे भरोसा रखें, सब मिलता है। यहाँ बैठी रही अकेले तो शायद रोती रहूँगी। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं क्या सीन है। मीरब और मिशी बच्चे सारे बहुत खुश हैं बकरों को लेके, बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बकरे ख़रीद लिए हैं। तो हमेशा की तरह हम चारों बहन भाई जो एक ही घर में कुर्बानी करते हैं, एक ही जगह पे बकरे इकट्ठे कर लेते हैं, वहीं पे कुर्बानी करते हैं अम्मी के साथ हम सब। तो पहले भी जब इसी तरह होता था, हमेशा की तरह अभी इस बार भी हम लोगों ने इकट्ठे बकरे इंशाल्लाह यानी ज़िबा करेंगे। तो बस इधर मेरी तरफ ही होगा सब। कल भाभी भी आ जाएंगी, बहन भी आ जाएगी, तो सारे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, खुश व खुरम आबाद रखे, आपके घर भी चहकते रहें। तो चले नीचे चलते हैं ताकि मूड थोड़ा फ्रेश हो, चेंज हो जाए ज़रा। मुझे मत खाएं। मैं सुबह सुबह उठी हूँ गाइस और मैं बहुत गलीज निकली हूँ। वाकई बहुत गलीज लग रही और इतना पसीना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो वाह, किसी कसाइयां दे बच्चे होंगे ने, ये बकरे हमारे। तुम अंदर ना ओए पार्टी कर रहे हैं वो लोग। फ्री टाइम हटो की तुम
जी अजान क्या चल रहा है? यहाँ पर खाना चल रहा है, अभी देखिएगा ये। कैसे हैं अजान तुम्हारे बच्चे? हाँ सही गोश्त अंदर, जबरदस्त है सही गोश्त। भाई। अजान को बहुत शौक है बकरों का, और मुझे भी, और मीरब ने भी मेरी जान खाई हुई थी बकरा बकरा, पता नहीं कब आएगा। मुझे भी पसंद है बकरे। हाँ, उसे भी मैं पसंद है। घर में इतना जिद किया ना, इतना कि जिद किया कभी ना। आप लोग ने सोचा नहीं होगा। ओए होए होए होए, उसे भी बहुत अगर पसंद है। आप लोग को भी पसंद है बकरा तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ जी, असल बात तो ये है, ये लगा ना ब्लॉगर का बेटा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक हो गए। बस हम जनाब, तो आज रोज़ा था मेरा, तो बस रोज़ा इफ्तार कर लिया हम लोगों ने। अभी मगरिब पढ़ने के बाद चांद रात का क्या प्लान है, अभी तक कुछ ख़ास कंफर्म तो नहीं है, लेकिन प्लान तो ये चल रहा है कि हम लोग जाएंगे बच्चों को लेके, मेहंदी वगैरह लगवाएंगे, मिशी मीरब को, उधर नतालिया को, यानी जो भी हमारे घर की बेटियां उनको मेहंदी के लिए लेके जाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे उनको, और ऐसा कुछ सीन है। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि बच्चों को मेहंदी लगवाने के लिए लेके जा रहे हैं हम लोग फाइनली। तो बस अभी उठते हैं, चाय शाय पी लेते हैं, तो फिर चलते हैं, बच्चों को मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, चांद रात मनाते हैं, एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। जी जनाब, तो बहन आपकी अभी रेडी है चांद रात मनाने के लिए। तो अभी मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, मिशी और मीरब को। तो बस चलते हैं, मेहंदी वेहंदी लगवाते हैं। सफ़ेदी बालों में चमक रही है बहन की, कोई बात नहीं, इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन खैर, अब मैंने, आप सोच रहे होंगे मैंने तो मेहंदी वेहंदी लगा ली है, तो सीन क्या है इसका। एक्चुअली मैंने शूट कराने के लिए ईद के ड्रेसेस पड़े हुए हैं, ख़रीदे हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन वही बात है कि मेरा मूड इतना ख़राब था, इतना ख़राब आपको नहीं पता। पिछले 2-3 दिन मैंने इतनी बस जायनमाज़ बिस्तर वाला सीन रहा है, तो बस रोती रही हूँ 3 दिन से। मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या रीज़न है। पेट में मरोड़ इतने शदीद वाले, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया रहा है, और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, रोना बहुत ज़्यादा बस। और किसी घर वाले से बात करने को दिल नहीं चाह रहा था, ना अम्मी से, ना बहन से, ना बच्चों से, किसी से नहीं। और बस मैं रोए जा रही हूँ। रोज़ा भी इफ्तार करती थी तो दिल चाहता था कुछ नहीं खाना मुझे, यानी खाना पीना भी मेरा जैसे छूट गया था इस टाइप का। बहुत ही खैर सख्ती वाले 2-3 दिन थे। तो शूट करवाना था मैंने, तो शूट मैंने मूड स्विंग की वजह से कैंसिल कर दिया, तो बस गड़बड़ हो गई। और फिर मैंने कहा मैंने अब कराना ही नहीं है, मुझे नहीं करना कुछ भी, ये वो फलां। तो ये वाला सीन था। तो अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हुई हूँ, उठी हूँ। जाहिर सी बात है मेरे बच्चों की ईद ख़राब हो सकती थी मेरे रोने धोने से, लेटे रहने से। उनका कौन है, उनकी मम्मा ही तो है। तो देखिए, नानी, खाला, मामी, ये सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना, माँ जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी मैं उनकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गम तो ऐसा ज़िंदगी में नहीं है, शुक्र है उसकी ज़ात का। तो अपनी खुशी के लिए उठी हूँ, फ्रेश हुए हैं, तो अभी जाएंगे, चांद रात मनाएंगे, बच्चों को मेहंदी वेहंदी लगवाएंगे, खाना वाना कुछ खाएंगे। तो चलिए आ जाइए। अच्छा जी, अभी हम लोग जो हैं वो जैस्मिन मॉल में आए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेहंदी के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, या उसके अपोजिट साइड पे शायद लगे हुए हैं। तो बस यहाँ बच्चों को मेहंदी वगैरह लगवाऊंगी। अभी अंदर जाके देखती, शायद अंदर हो, तो देखते क्या है। ये जो कलर थैंक यू। अभी हम सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। हम नहीं, यानी ये बच्चे लोग लगवाएंगे मेहंदी। तो मैं ऐसे ही गर्मी में इनके साथ तड़पने के लिए आ गई हूँ, लेकिन खिलाफ तवक्को आज हवा चल रही है। गर्मी का जोर थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन गर्मी तो गर्मी है, आखिर जून है, कोई मजाक थोड़ी है। हाँ जी, क्या फरमा रही हैं आप? मैंने कहा लोग अपने पति परमेश्वर के साथ आएंगे और हम अकेले आएंगे। बस सबको सब कुछ नहीं मिलता ना। तो अभी बहुत रश है भाई, बहुत टाइम है, तो देखिए कितना टाइम लगता है। मैं तो बस इन दोनों के लिए आई हूँ, हमें खाम खा गर्मी में हंसने के लिए। बाकी तो इन लोगों ने लगवानी थी मेहंदी। मेरी शाजिया लगवाएगी और मेरी नाजिया लगवाएगी। और तुमने कहाँ से लगवाई? मैंने तो मेरी भाभी से लगवाई है 4 दिन पहले, जो उतर भी गई। 1 दिन में उतर गई है। हाँ, मैं वॉश बहुत करती हूँ, वज़ू
पहले मैं बोलने लगी तुम कौन से बर्तन धोती हो? नहीं, वज़ू वैसे उतर जाती। अच्छा जी, नीचे तो स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा रश था, तो गर्मी भी बहुत थी, यानी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैं तो नतालिया, मिशू और मीरा को लेके ऊपर सैलून आ गई। मैंने कहा मैं यहाँ से इनको मेहंदी लगवा देती हूँ। तो सुमेरा नीचे ही है, वो बाकी 2 बच्चियाँ हैं जो हेल्पर्स हैं, वो उनको मेहंदी वगैरह लगवा रही है वहाँ पे। तो दोनों को यानी सेपरेट इसलिए इनको किया क्योंकि लड़कियाँ इधर कम थी, वरना सबका यही प्लान था लगवाने की। लेकिन ये है कि यहाँ पे लड़कियाँ कम थी, तो हमने कहा ज़रा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, बच्चों को गर्मी लग रही थी। तो बस फिर मैं इनको सैलून में लेके आ गई। तो यहाँ इनकी मेहंदी वहंदी लग जाएगी, तो बस फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान होता है। ले जी, मेरी शहज़ादी मेहंदी लगवा रही है। मेरा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। बड़े नखरे हैं भाई इसके, इसको अंदर भी मेहंदी चाहिए, बाहर भी मेहंदी चाहिए। और अच्छा जी, हम सब की तरफ से, हमारे घर की तरफ से, मेरी मिशी, मीरा, मेरी शाजिया, अम्मी, सब की तरफ से सबको ईद मुबारक। जी जनाब, तो मेहंदी वगैरह बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है, फ्री हो चुके हैं मेहंदी लगा के। तो बस अब इनको भूख लग रही है, यहाँ से शवारमा वगैरह ले रहे हैं इनके लिए, तो लेके तो अभी यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। तो बस फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है ईद पे। तो इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।